एक छोटे से गांव में देवराज नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देवराज की एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। देवराज का बहुत छोटा सा घर था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। देवराज बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी गीता बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। गीता घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन देवराज जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी गीता कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि आप लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की ज़रूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हैं? गीता, बेटी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती गीता, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वह सूदखोर पैसे लेने न आ जाए। बेटी, वह सूदखोर बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसा नहीं चुकाया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज़्यादा परेशान ना हो, भगवान ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूँगी जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे सकें। बेटी की बातों को सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवराज बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। गीता अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब देवराज घर लौटता है तो गीता उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटी, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं आते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसों का इंतज़ाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। देवराज अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब देवराज जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति देवराज के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। देवराज बोला, हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? वे व्यक्ति बोला, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दें। देवराज घबरा जाता है और कहने लगता है, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सज़ा देंगे। वो व्यक्ति बोला, क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे और अब तुम्हें भी मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। देवराज बोला, बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूं तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? वो व्यक्ति बोला, अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवराज को रोता देख वह व्यक्ति बोला, अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सज़ा से डर नहीं लगता जो थोड़े पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? देवराज अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस सूदखोर के पैसे न दिए तो वह सूदखोर मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर देवराज की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर दया भी नहीं करता हूं, लेकिन तुम
बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ आज ज़रूर करूँगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर देवराज को दे देता है। इस थैले में सोने के सिक्के हैं, कुछ सिक्कों को तुम सूदखोर को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। देवराज उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आता है और देवराज की सोने से भरी थैली को चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल गया। उधर जब देवराज की आँख खुलती है तब वह अपनी थैली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोनों के सिक्कों से भरी थैली नहीं मिलती। तब देवराज बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है, भगवान ये क्या हो गया, मैं जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी थैली चोरी होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और उस सूदखोर का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। उधर वो चोर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हमेशा कोसती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। यह देखो, सोने से भरी थैली, इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चोर की पत्नी बोली, आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? चोर बोला, तुम्हारे ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? उसकी पत्नी बोली, मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए। कहीं आपने ये सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? चोर ने कहा, तुम्हारी ये बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ हाँ, मैं ये सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी के जेब से मैं ये सोने की थैली चुरा कर लाया हूँ। उसकी पत्नी बोली, क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हो? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी ना जाने किस हाल में होगा, ना जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। चोर बोला, अरे वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। उसकी पत्नी बोली, यह आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? चोर बोला, नहीं, मैं नहीं जानता उसे, पर वह गरीब नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। उसकी पत्नी बोली, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर, बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। चोर बोला, तुम यह कैसी बेवकूफ़ जैसी बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूं? तुम तो एकदम ही सटिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसों से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम। फिर वह चोर सुबह सुबह ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर देवराज दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब देवराज कुछ नहीं बोलता है। गीता फिर बोली, पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? तब देवराज सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर अपने पैसे लेने देवराज के घर आता है। सूदखोर को देखकर देवराज घबरा जाता है। सूदखोर बोला, देवराज, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, चल अब जल्दी से मेरे पैसे दे। देवराज बोला, मैंने आपके पैसों का इंतज़ाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। सूदखोर बोला, तूने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या?
कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूँगा? अरे तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे पैसे दे मेरा समय मत बर्बाद कर। देवराज बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। तभी सूदखोर बोला, अच्छा तो तेरे पास वे सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। देवराज चुप रहता है, वह सूदखोर की बातों का कोई जवाब नहीं देता। सूदखोर फिर बोला, अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वह सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा, तू मेरे साथ राजा के पास चल। सूदखोर देवराज और उसकी बेटी गीता को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग सूदखोर को देखते हैं तो वह खुद से बातें करते हैं, अरे देखो भाई, ये सूदखोर बेचारे बूढ़े देवराज और उसकी बेटी को राजा के पास ले जा रहा है। भगवान इस दुष्ट सूदखोर को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देंगे। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है लेकिन ना जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। यह तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता, इसे तो इसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। 10 दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस देवराज ने मुझसे पैसा लिया था और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा है, ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली कोई चुरा कर ले गया है। सूदखोर की बात सुनने के बाद राजा बोला, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज, यह मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए, नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज कहाँ देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। राजा बोला, यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े देवराज के उम्र का लिहाज करते हुए उसे 1 दिन का मौका और देता हूँ। अगर देवराज तुमने 1 दिन में इसका पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही देवराज डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी गीता को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा से फैसला सुनने के बाद सूदखोर देवराज और उसकी बेटी के साथ वापस लौट आता है और देवराज से कहता है, देवराज, तुम मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो 1 दिन में क्या लौटा पाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूँगा। तभी गीता बोली, मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी, तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। गीता की बात सुनकर सूदखोर बोला, तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊँगा कि तेरी आत्मा काँप उठेगी। अब मैं चलता हूँ और 1 दिन बाद आऊँगा। फिर सूदखोर वहाँ से चला जाता है और गीता देवराज से कहती है, पिताजी, हम 1 दिन में इस मनुष्य का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम 1 दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह मनुष्य हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इसने बहुत लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया तो किसी की ज़मीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस दूसरी शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वह आप पर बहुत अत्याचार करेगा। देवराज बोला, नहीं बेटी, तुम इससे शादी मत करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती, वह आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी ही यह कठिन समय गुजर जाएगा। इतना कहकर देवराज अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इतने में वह चोर देवराज की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वह बूढ़े देवराज को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वह उससे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताइए क्या बात है? मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़ा देवराज चोर के फटे और कपड़े गंदे देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो? काका, आप
मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊँ। देवराज बोला, बेटा 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और सूदखोर के भी पैसे चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उस थैली को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े देवराज के सामने रखकर बोलता है, काका कहीं यह आपके सोने की थैली तो नहीं? देवराज थैली देखकर बोला, तुम्हारे पास है सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। वो चोर बोला, दरअसल मैं ही एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास ये थैली देखी तो मैंने आपके सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। देवराज बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे सोने के सिक्के लौटा दिए इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों से सूदखोर का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी सूदखोर का पैसा भी चुकाना है। अब देवराज अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, हाँ देखो बेटी, यही वे सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें सूदखोर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। गीता बोली, लेकिन पिताजी यह आपको थैली मिली कहाँ पर? बेटा इसे जो चोर चुरा कर ले गया था उसने ही मुझे वापस किया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। पिताजी हाँ, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सूदखोर से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर उनके घर आ जाता है और बूढ़े देवराज से कहता है, देवराज चल, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है तो अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे, तेरी बच्ची कुची जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है गीता? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते देखना चाहती हो? देवराज बोला, भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। सूदखोर बोला, अरे वाह, सोने के सिक्के? देवराज, जो पैसे तुम 2 साल में नहीं चुका पाए वह तेरे पास एक दिन में कैसे आ गए? देवराज, तूने ऐसा क्या किया, जरा मुझे भी तो पता चले। देवराज बोला, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देवराज की बातें सुनकर सूदखोर वहां से गुस्से में तमतमाकर चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से देवराज अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा देवराज और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।